इकट्ठा करना, राजस्व को इकट्ठा करना, लगान को इकट्ठा करना, और जो शोषण होता था किसानों से उसका उनको कोई मतलब नहीं था, उनको सिर्फ कलेक्ट करना था। और आज देखिए, आज भी इस इतने गड़बड़ वाले पद को आज भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसानों से, अब भावनाएं समझिए, इनका काम था कलेक्ट करना, किसानों से कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को, किसी भी हालत में करते थे, और आज भी उसको कलेक्टर कहा जाता है। अब आप कहोगे भैया हमारे देश में तो बड़ा सम्मान किया जाता है, जो लोग आपका अधिकारी बनते हैं बहुत सम्मान उनको दिया जाता है, और जीवन जब यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं तो जिनके बच्चे टॉप कर जाते हैं उनको, उनके परिवारों को भी बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और किसी का बच्चा अगर किसान है, खेत में मेहनत कर रहा है, तो उसको भी उतनी शायद दृष्टि से देखा ही नहीं जा सकता, मतलब आप भी समझ सकते हैं। लेकिन जब आप 10 वर्ष के बाद अखबारों में पढ़ते हैं कि उन्होंने 100 करोड़ का घोटाला कर दिया या उन्होंने 200 करोड़ का घोटाला कर दिया, और उसका एक कंपैरिजन करके देखिए उस किसान के एक बच्चे से जो उस जमीन में फसल का उत्पादन कर रहा है, कौन बेहतर इंसान है। क्या यूपीएससी में उस समय पर, किसी समय पर आपका अपनी रैंक ला करके और भविष्य में भ्रष्टाचार का साथी हो जाना उसका, या फिर ईमानदार बने रह करके, या किसी समय पर सफल ना होकर के, असफल होते हुए भी मेहनत करना या कोई अन्य रास्ता चुन लेना, वह एक बेहतर विकल्प होता है। और देश में 90% अधिकारियों का यही हाल है, ये विडंबना है। ठीक है, इसके लिए आपको भ्रष्टाचार की जड़ों को समझना होगा कि भ्रष्टाचार क्यों है, और हम और आप कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार का एक